Today I solve class 7th mathematics chapter 6 the triangles and its properties। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। और टुडे की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका कुछ थ्योरी है, फॉर्मूला है, उसको पढ़ना होगा। क्योंकि आगे भी आप जाओगे तो ट्रायंगल पढ़ना है, तो मान लो कि आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं है और आप पढ़ने लग गए, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मेरे को। आपको ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज, क्या क्या इसमें फार्मूले होंगे, क्या क्या डिफिनेशन होंगे, क्या क्या आपको याद करना है, सारे चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम द ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। पहले हेडिंग डाल लेंगे। ओके, द ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालिए आप लोग भी। ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या होता है, ट्रायंगल हम कहते किसको है। ठीक है, तो देखो याद रखिएगा, ट्रायंगल का जो डिफिनेशन होता है, ए ट्रायंगल इज सिंपल क्लोज कर्व। ट्रायंगल कैसे होते हैं, एक सिंपल क्लोज कर्व होते हैं, और ये जो बनने का मेड ऑफ थ्री लाइन्स, मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, और इट्स हैज थ्री वर्टिसेस और थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल। इसका मतलब समझ रहे हो, ये सारे चीज़ मिलकर के ट्रायंगल बना है। तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे हम बोलने से आप लोग कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, हम इसका डिफिनेशन यहाँ पर राइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल का डिफिनेशन, तो ट्रायंगल का डिफिनेशन होता है ए ट्रायंगल, बिल्कुल स्लो चलेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही बार में सारे कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। ए ट्रायंगल्स ने ट्रायंगल होता है, ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ, दिख रहा है ना, मेड ऑफ थ्री लाइन segments, it has three vertices, three side and three angles, इज कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, तो ये ट्रायंगल का डिफिनेशन होता है और इसे आप हमेशा याद रखना। ओके, अभी आपको और ट्रायंगल के बारे में अच्छे से समझाने की हम कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, आप पेशेंस बनाए रखो, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। ओके, ये देखो ट्रायंगल है, ये क्या है, दिस इज ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का नाम दे दो, आपको जो मन करे वो रख सकते हो। हमारा मन है कि ABC रखें, आपका मन हो सकता है PQR रखें, आपका मन जो रखने का मन करे वो रख सकते हो। अब इस ट्रायंगल क्या है, ए ट्रायंगल इज सिंपल क्लोज कर्व। देखो तो एक सिंपल क्लोज कर्व से बना हुआ है ट्रायंगल। ठीक है, इसमें साइड होता है, देखो ये साइड और ये साइड और ये साइड। इसमें ये देखो एंगल होता है, ये वाला चीज़ होता है ना, ये एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल होता है। ठीक है, और ABC जो है ये वर्टिसेस होता है। ये चीज़ हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कभी लाइफ टाइम भूले ना। ठीक है, कोई पूछे कि साइड क्या है, क्योंकि पहली बार आप लोग को मिला है ट्रायंगल, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें साइड कौन है, A से लेकर B, ये क्या है, एक साइड है। AB जो हमारा है साइड है, BC साइड है,
BC क्या है, साइड है, और A से C हमारा जो है ये क्या है, साइड है। समझ में आया बात। अब एंगल का बात किया है तो एंगल देखो क्या क्या होगा। एंगल से इसमें कौन कौन होगा, देखो एक बार एंगल ABC होगा, एक बार एंगल ABC, ये देखो एंगल का साइन है, ठीक है ना, एंगल ABC। एक बार BCA, एंगल BCA होगा, BCA हो गया। अगेन करेंगे ABC, अच्छा BCA, अब CAB होगा, एंगल CAB। कैसे एंगल बन रहा है देखो, यहाँ से स्टार्ट किए ABC, एक हो गया, फिर अगेन BCA, अगेन CAB, ये 3 हमारा एंगल होता है ट्रायंगल में। ओके, अब वर्टिसेस का बात किया है, देखो अब वर्टिसेस क्या होता है ये सीख लो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसमें वर्टिसेस है ABC, ये क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। ABC ये क्या है, वर्टिसेस है। समझ में आया ना, कोई डाउट? गुड, बहुत अच्छा, आराम से हम लोग सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना यार। हम है ना, आपका मैथ वीक होगा, हम स्ट्रॉन्ग कराने के फुल जिम्मेवारी, ठीक है। आ जाओ, तो हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में सीख गए। अब इस ट्रायंगल्स में एक मीडियन होता है, उसके बारे में हम समझते हैं। हेडिंग डालिए, ये नंबर 1 था जो हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा। ओके, सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसका मीडियन, कि मीडियन क्या होता है ट्रायंगल का। तो हेडिंग है कि मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, ओके। तो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं ना, पहले आपको फिगर से समझा देते हैं। ये देखो हमारा ट्रायंगल है, ओके, ABC। अब मीडियन जो होता है ना, ये जो साइड होते हैं ना BC, इनके बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ से भी कट हो सकता है बीच में के लिए, यहाँ से, इसका नाम दे दो D। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बिल्कुल इक्वल होगा, और जो एंगल A से, जो वर्टिसेस A से जो यहाँ पर कट करता है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, जो कि आगे आपको पढ़ाएंगे। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन का डिफिनेशन होता है द लाइन सेगमेंट AD, ये जो AD है, ठीक है, द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC to its opposite vertex A is called a median of a triangle, ओके। ये बात समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कि हो सकता है मे बी आपको यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है, तो वर्टिसेस जो होता है ए वर्टिसेस से बिल्कुल यहाँ लाइन सेगमेंट BC जो है ना, BC के एकदम मिड में होना चाहिए। और यहाँ जब लाइन टच किया D, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और देखो यहाँ पर बिल्कुल मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों साइड, ये तो बात हो गई। अब कभी कभी ये जो लाइन हमने बनाया था ना, कभी कभी यहाँ से भी हो सकती है, कभी कभी यहाँ से भी हो सकती है। मिड पॉइंट का कोई फिक्स नहीं है, इस साइड को मिड होना चाहिए। यहाँ कोई वर्टिसेस जो हमारा वर्टेक्स A है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि टच करे।
आपको अपोजिट यानी बगल से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों का जो इक्वल साइड होगा वो इक्वल होगा, यहाँ मिड पॉइंट ही होना चाहिए। और कभी कभी आप लोग को पढ़ाया जाता है एल्टीट्यूड, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब हम उसको एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो आपको हम ये बात आगे पढ़ाएंगे। आपको बस मिड पॉइंट में क्या पढ़ना है कि ये जो BC लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो BC हमारा है, नहीं BC जो हमारा लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो BC साइड है बिल्कुल हमारा इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना। मीडियन सब ट्रायंगल का मतलब हुआ जो BC है ना, और यहाँ से जो लाइन यहाँ पर कट करेगा, जो लाइन यहाँ पर हम खींचेंगे, वो बिल्कुल हमारा ये BC दोनों साइड को इक्वल कर देना चाहिए, ये मतलब है। अब एल्टीट्यूड के बारे में समझाएंगे आपको, थोड़ा ध्यान से पेशेंस बना करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, आइए, जब हम एल्टीट्यूड पढ़ा देंगे तो आपको मीडियंस और एल्टीट्यूड में फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो थोड़ा सा अभी हम ये कहेंगे कि आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, हेडिंग डालिए, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है, देखो एल्टीट्यूड क्या कहता है, पहले फिगर देखो, ये A, ये B और ये C। ये देखो एल्टीट्यूड जो होगा डायरेक्ट A वर्टेक्स से डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। अब ये नहीं देखेगा कि यहाँ पर मिड है कि क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, वो नहीं देखेगा। बस यहाँ से सीधा ये लाइन यहाँ आएगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना देगा। इसका नाम दे दो D, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और मिड क्या करता है, मीडियन, कि वो आपको इस लाइन को, इस साइड को, दोनों को इक्वल भागों में, इक्वल पार्ट में बांटेगा। दोनों में फ़र्क यही है। और वर्टेक्स से ही, A वर्टेक्स से ही हमारा एल्टीट्यूड निकलता है। और यहाँ पर मीडियन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि A वर्टेक्स से ही, यहाँ से भी निकल सकता है, इसलिए हमने दोनों बताया। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो, तो ये क्या होता है, लिखेंगे कि दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट AD इज एन altitude ऑफ द ट्रायंगल। AD क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, समझ में आया। यहाँ पर कोई पूछे कि AD क्या है, मीडियन है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं बना सकता मीडियन में, यहाँ पर एल्टीट्यूड के लिए 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, फर्क यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मीडियन, वर्टेक्स और ट्रायंगल के बारे में समझ में तो आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, PM इज PD इज QM इक्वल टू MR। ये देखो फिगर है। आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ना, फर्स्ट क्वेश्चन 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट का इसमें PM है ना, PM देखो आपको बोला है, ये फिगर है, तो यहाँ पर PM देखो तो क्या है, P से M, देखो तो P से M यहाँ पर एल्टीट्यूड है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे कि जो PM है एल्टीट्यूड है। आया रहा है समझ में ना, जैसा हमने थ्योरी पढ़ा वैसा क्वेश्चन आ गया। तो लिखेंगे कि PM इज एल्टीट्यूड, PM क्या है, एल्टीट्यूड है। हो गया आंसर, ये फर्स्ट का PM का ये आंसर हुआ। ठीक है, PD क्या है, लिखेंगे PD इज, पहले चेक करो PD जो है ना, देखो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस दोनों को इक्वल किया है, तो क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो बोलेंगे PD इज मीडियन, PD इज मीडियन। ओके, अब ये बोला है कि इज QM और MR, बताओ कि QM और MR इक्वल है। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, Q से M, ये देखो यहाँ का डिस्टेंस, और M से लेकर R देखो तो ये बड़ा हो गया, तो इक्वल है क्या, नहीं है। तो बोलेंगे पहले तो नो QM नॉट इक्वल टू MR, ये लिख देंगे। और लास्ट में लिख देंगे कि H जो हमारा D है, D ना मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ
किसका है, क्यू आर का ना, क्यू आर, ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि देखो मिड जो है डी पॉइंट है और ये बोला है क्यू एम, क्यू एम, एम मिड पॉइंट थोड़ी है, तो एल्टीट्यूड है, तो हमने नो लिखा। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना किसी को फर्स्ट क्वेश्चन समझने में? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2 देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन 2 है 2 का ए, 2 का ए, ये बोला है कि ड्रो रफ स्केच फॉर द फ्लोइंग। आपको इसको बनाना है कैसे, रफ पेज पर, ड्रो रफ स्केच बोला है फॉर द फ्लोइंग। फर्स्ट है कि इन ट्राइंगल ए बी सी और बी ई इज मीडियन। आपको बनाना है ट्राइंगल ए बी सी जिसमें बी ई क्या होना चाहिए, मीडियन होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ये देखो हमने ए बी सी पहले एक फिगर बनाया, ए बी और ए सी। अब इसमें देखो ए बी सी हमने तो बनाया, अब ये बोला क्या है, ए बी सी हमने ट्रायंगल बनाया, अब बी ई इज क्या बोला है, मीडियन। तो हम लोग का जो फिगर है एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम मीडियन बनाएंगे तो मीडियन तो यहाँ पर होना चाहिए, तो इस तरह का फिगर नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये देखो आप लोग ऐसा गलती करते हैं, इसलिए हमने भी गलती किया। ठीक है, आपको याद रहे हमेशा के लिए। यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, यहाँ पर इसका नाम देने में यहाँ ए देंगे, यहाँ बी देंगे, यहाँ सी देंगे, तभी तो यहाँ से एक जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, ई होगा। इस पॉइंट का नाम ई, तभी तो बी ई जो है क्या है, मीडियन है। बोलो देखो तो, बी ई इज मीडियन। तो फिगर इस तरह का होना चाहिए। यदि आप ए बी सी ऐसे बनाओगे और यहाँ पर ऐसा लाइन खींचकर इसका नाम ई दोगे तो ये तो ए ही मीडियन हो जाएगा ना, तो आपको बी होना चाहिए। तो फिगर सोच समझ करके बनाना होता है। ठीक है, तो ए बी सी हमने फिगर बनाया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि मीडियन हो गया ई। क्या हो गया, ई। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गए। ठीक है, तो लिखेंगे बी ई इज मीडियन, बी ई इज मीडियन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंड जब मीडियन हुआ तो ए से ई का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस और ई से सी का डिस्टेंस ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस बार पी क्यू आर बनाना है और पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या करना है, पी क्यू एंड क्यू आर को, पी आर को एल्टीट्यूड रखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एक ट्रायंगल बनाते हैं, पी क्यू आर, ये देखो हमने एक ट्रायंगल बनाया, नाम देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि पी क्यू आर बना दिए। अब पी क्यू जो है, पी क्यू, ये पी क्यू हो गया, पी क्यू पर क्या है, पी आर आर क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए। पी आर ये जो होना चाहिए, आर पी को चाहे पी आर को क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड होना चाहिए इस पर, यानी ये क्या होगा 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये देखो एल्टीट्यूड जब भी बनाएगा तो 90 डिग्री का ही बनाता है। हमने बना दिया फिगर, तो लिखेंगे पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर द altitudes of triangle PQR and RP। RP क्या है, एल्टीट्यूड है, कहाँ पर, PQ पर। ये हमने राइट कर लिया। ठीक है, समझ में आया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो इसका सी पार्ट देखते हैं, ये पेज खत्म हो गया। सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट क्या है, सी पार्ट बोला है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड और वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे एक्स वाई जेड। ट्रायंगल हमने बना लिया, एक्स, ये देखो एक्स वाई और ये जेड हमने बनाया। वाई एल इज एल्टीट्यूड
अब देखो वाई एल, एल कहाँ से आएगा, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा एल्टीट्यूड खींचेंगे जिसका नाम देंगे एल। और लेकिन यहाँ पर एल्टीट्यूड कितना डिग्री, 90 बनाता है, तो हमने 90 बना दिया। ये हमारा फिगर हो गया। और ये सी पार्ट है तो सी पार्ट लिख देंगे, लिखेंगे वाई एल इज एंड एल्टीट्यूड in the exterior of triangle एक्स वाई जेड। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है। थर्ड क्या बोला है, वेरीफाई द ड्राइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। ये क्वेश्चन आपको बोला है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम बनाएंगे एक फिगर, ठीक है, और इसका पूरा हिस्ट्री लिखना है। ओके, तो हमने एक फिगर बनाया, ये देखो, इसका नाम दे दिया ए बी और ए सी। एल्टीट्यूड का बात किया तो हम यहाँ से एल्टीट्यूड बना देते हैं जिसको 90 डिग्री कर लेते हैं, और इसका नाम एल, ठीक है। बट यहाँ देखो क्या बोला है, मीडियन एंड एल्टीट्यूड दोनों होना चाहिए। तो ये जो हमारा लाइन हमने खींचा, ये हमारा दोनों के लिए काम कर रहा है। देखो यहाँ से इक्वल भी हो जाएगा, थोड़ा सा हमारा गलती हो गया है, गलती अब से करते हैं, इसको बड़ा छोटा हो गया, ठीक है ना। तो अब से करते हैं, थोड़ा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ए बी ए सी, एकदम यहाँ मीडियन एकदम बीच में होना चाहिए, ठीक है ना, इक्वल। और ये दोनों का काम करेगा, एल्टीट्यूड का भी, तो इसका नाम दे दो एल। तो एल्टीट्यूड का भी काम कर रहा है और मीडियन का भी काम कर रहा है, और दोनों इक्वल भी है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया। तो ये क्या करता है, इसको वेरीफाई करो। तो देखो क्या होता है, ये तो सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो कि इसका दो साइड इक्वल है और इक्वल नहीं है। दो साइड इसका इक्वल होता है, आइसोसेलेस बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स एनी टू साइड। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एनी टू साइड आर सेम। क्या होता है, दो साइड सेम होता है। टेक, दिख रहा है ना, टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड ड्रो द मीडियन व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, तो लिखेंगे ए एल इज द मीडियन, ए एल इज द मीडियन एंड altitude of the given triangle। ओके, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, मीडियन का भी जो एल है हमारा मीडियन का भी काम किया और एल्टीट्यूड का भी काम किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होता है।